चलो देखो सॉल्यूशन। अगर ये 5 मीटर नीचे आएगा तो ये ब्लॉक कितना मूव करेगा? आपने बोला 10 मीटर। अच्छा ये देखो आप, जिनको कंस्टेंट मोशन नहीं पढ़ा जिन्होंने, ये पुली 5 मीटर नीचे आई। ये पुली कितनी, अभी इसको रहने दो, इसको मत देखो अभी। ये पुली यहां पर थी, ये पुली ऐसे आ गई, यहां पे आगे होगी। जब ये 5 मीटर नीचे आएगा तो ये वाली पुली भी कितनी नीचे आ जाएगी? 5 मीटर। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर नीचे आया। तो स्ट्रिंग में जो पुली है, ये वाली स्ट्रिंग, ये यहां से कितना खिसकी होगी? ऊपर से तो खिसक नहीं सकती है। तो ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये कहां से हुआ? ये ब्लॉक आगे आया होगा। तो टोटल कितना? 5 + 5 10 मीटर रस्सी की बड़ी। इतनी रस्सी आगे आई ना एक्स्ट्रा। ये रस्सी कहां से आई? ये ब्लॉक आगे चला। बात समझ में आई? या फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? ये बी ब्लॉक था 20 kg का। आपको पता है यहां पर टेंशन टी होगी, यहां पर टेंशन टी, और यहां पर भी टेंशन टी। तो एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन के कारण वर्कडन कितना होता है? यहां पे टेंशन कितनी होगी? 2T। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 2T - 2T × 5। सपोज करो ये जा रहा है x, तो x की वैल्यू क्या होगी? +T × x = 0। वर्कडन बाय टेंशन आपको पता है कि 0 होता है। एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन के कारण वर्कडन क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें वर्कडन टेंशन इस पे ऊपर लग रही है, ब्लॉक नीचे जा रहा है 5 मीटर। और कितनी टेंशन? क्योंकि टी 2T हो गया, टेंशन ऊपर लग रही है और ये ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे। तो टेंशन के कारण वर्कडन कितना? फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस क्यों आया? क्योंकि अपोजिट में। तो 2T × 5। और सब इसका हमको पता नहीं है, टेंशन इधर लग रही है और ये चला सपोज करो x डिस्टेंस, तो T × x = क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। बात समझ में आई? तो जब ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सपोज करो v। तो मान लो ये 5 मीटर चला कितने? 1 सेकेंड में। तो ये कितना चलेगा? 10 मीटर 1 सेकेंड में। अगर इसकी वेलोसिटी v हुई, स्पीड v हुई इसकी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? जस्ट डबल होगी इसकी, 2v। क्योंकि ये 5 मीटर चल रहा है तो ये 10 मीटर चल रहा है, तो इसकी डबल हुई ना उतने ही टाइम में। ये 5 मीटर चल रहा है तो उतने ही टाइम में ये 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो इसने कितना मूव करा यहाँ पे? 10 मीटर। अब हम लोग लगाएंगे, आप तो ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप कॉमन सेंस का यूज करके भी निकाल सकते हो। अब हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। कौन कौन से फोर्सेज है? वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रही है एक तो इस पे, वर्क डन बाय टेंशन लग रहा है इस पे, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस पे कौन कौन से लग रहे हैं? टेंशन हुई क्या, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, md लग रहा है नीचे, फ्रिक्शन भी लग रहा है इधर पीछे, क्योंकि न्यू दे रखा आपको। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, ग्रेविटी के कारण वर्क डन 0 होगा, ग्रेविटी लिखी थी मैंने। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इस पर? इस पर mg कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो और कितना जा रहा है ये? 5 मीटर। तो 20 × 10, g की वैल्यू 10, कितना गया? 5। पॉजिटिव में होगा क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और ब्लॉक भी नीचे ही जा रहा है। टेंशन के कारण वर्क डन अभी हमने निकाला, टेंशन के कारण वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग सिस्टम है। तो टेंशन के कारण वर्क डन क्या हो गया? 0। नॉर्मल के कारण वर्क डन भी क्या होगा? 0। ठीक है, इस पे mg के कारण वर्क डन नहीं होगा, नॉर्मल के कारण भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, तो इनके कारण वर्क डन नहीं होगा। बचा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी?
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी। म्यू कितना है, म्यू मास ऑफ ए जी इनटू डिस्प्लेसमेंट की जो है इस तरफ कितना हो रहा है 10 का, -10 लूंगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव में होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ मास ऑफ बी इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ ए इंटू 2v का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2v है। ये तो होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। सॉल्व करो इसको, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 10 1000 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.4, मास ऑफ ए है 2, जी की वैल्यू है 10 इंटू 10। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा मास ऑफ वी, बी का मास कितना है 20, मास ऑफ ए कितना है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 1000, 4 टू जा 8 इंटू 8 80 हो जाएगा शायद 80 हो जाएगा ना, हाफ वी स्क्वायर 4 दूनी 8 28, 2 7 जा सॉरी 2 1 जा 2 14, वी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1000 माइनस 80 920, 920 डिवाइडेड बाय 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0। ठीक है, मैंने क्या आंसर बताया था आप लोगों को, 460 या 480? सर वहाँ न्यू का वैल्यू 0.2 आप दिए हैं और वहाँ पर लिखे 0.4। हाँ हाँ, यहाँ पे गलती हो गई, म्यू की वैल्यू क्या होगी 0.2, 2 टू जा 4 40 आएगा ये, तो 960 हो जाएगा इधर। $960 बाय 14, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो v आ जाएगा आपका 480 बाय 7 रूट ओवर 480 बाय 7 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, टफ था क्या? ठीक है, हमें 2 ब्लॉक दे रखे हैं, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक बी है, इसका मास दे रखा है 10 kg और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इधर, ये ब्लॉक ए है, इसका मास भी 10 kg है, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू इक्वल टू 0.1। इसको म्यू के बोल दो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन की, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है दोनों अभी। अच्छा, ये ए वाला ब्लॉक जो है इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और इस कंडीशन पे इसका u दे रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी 0। अभी जो इस कंडीशन है, बाद में इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी जो भी वो हम लोग देख लेंगे, अभी जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन शोन
सर न्यू की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही होती है। हाँ बेटा, 1 से कम होती है जनरली, क्यों? 1 से कम ही होती है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू की वैल्यू 1 से कम क्यों आती है? म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आती है, मैंने बताया था, जब कोई ऐसा मटेरियल हो जो एक दूसरे से चिपकते हो, उसके लिए म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। ठीक है, और म्यू से की वैल्यू जनरली 1 से कम क्यों होती है? तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही रीजन होगा, क्योंकि अगर मुझे फोर्स इसके वेट से ज्यादा ही लगाना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, तो मैं इसको अपवर्ड फोर्स लगा दूंगा, ये उठ जाएगा, तो फिर मुझे कम फोर्स, तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। चलो ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और हमें इनिशियल कंडीशन शो कर रखी है कि ऊपर वाले ब्लॉक की अभी इनिशियली वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है, स्पीड है 0। अब जब ये मूव करेगा, क्या ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा? क्या बी वाला ब्लॉक भी मूव करेगा? क्या जब ए मूव करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। इस वाले ब्लॉक पर, बी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ठीक है, थोड़ी देर तक करेगा, इस पे भी फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ आएगा, इस पे ए वाले ब्लॉक पे पीछे करेगा क्योंकि ए वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, और बी वाले ब्लॉक पर ए के रेस्पेक्ट में बी जो है, ए आगे जा रहा है तो मैं बोल सकता हूं बी पीछे जा रहा है ए के रेस्पेक्ट में, तो बी पर जो फोर्स लगेगा वो आगे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और ए पर किधर लगेगा? पीछे। तो मुझे फाइंड करना है, तो इस पे फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? 10 kg वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ती है, तो ए बी वाले ब्लॉक की स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, ए की स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो एक कंडीशन आएगी जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, मुझे बताना है कि वो टाइम क्या होगा। Find time at which, number 1, time at which both block have same speed. दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। दूसरा, और क्या फाइंड करना है? ये फ्रिक्शन के कारण ए और बी पर कितना वर्क डन हुआ? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहां पे क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में बी मूव कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए प्लस बी सिस्टम, ए पर और बी पर दोनों पे, टिल दैट इंस्टेंट। टिल दैट इंस्टेंट, कौन सा इंस्टेंट? जब दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, तो उस समय तक काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया वो निकालना है। नेक्स्ट, ए और बी को अगर कोई ग्राउंड से देखे तो ए कितना डिस्प्लेस हुआ और बी कितना डिस्प्लेस हुआ उस इंस्टेंट तक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी with respect to ground till that instant, till that instant। ठीक है, सॉल्व करो। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल ही लोगे आप। म्यू के दे रखा है आपको, म्यू एम जी। ए वाले पे फोर्स इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन निकाल लेना है। ये डी एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, एक की स्पीड बढ़ रही है, एक की स्पीड घट रही है,
तो मान लो t समय में दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, दोनों को इक्वेट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो कितने समय बाद दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना क्या क्या निकालना हमको। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ आर के। एफ आर के क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये मूव कर रहा है, स्टैटिक की बात नहीं कर रहे, काइनेटिक की। तो दैट इज म्यू एम जी। म्यू कितना है आपका 0.1, एम की वैल्यू कितनी है 10, जी की वैल्यू कितनी है 10। तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस पर, ए ब्लॉक पर। देखो ए वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ आर के, दैट इज 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पर, नेट फोर्स तो केवल ये लग रहा है 10 न्यूटन, और एमजी और नॉर्मल तो बैलेंस हो गए। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, -10 न्यूटन बोल दो आप चाहो तो। तो एफ नेट कितना लग रहा है इस पे, दैट इज -10 न्यूटन। एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 10 इंटू ए -10, तो ए इक्वल टू हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन पीछे, रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी स्पीड घट रही है, ठीक है। और बी ब्लॉक पर देखो, बी ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। इसका मास कितना है, इसका भी 10 केजी है। तो यहां पर कोई इंसिडेंट है कि दोनों का मास सेम है, तो इसका एक्सीलरेशन भी कितना होगा, इसका एक्सीलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड होगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। मैंने मान लिया लेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी बोथ हैव सेम स्पीड, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, सेम। तो इसकी स्पीड क्या लिखूंगा, v बराबर u प्लस ए टी। यू कितना है 10 माइनस, क्योंकि माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में, -80 1 इंटू टी। इसके लिए क्या लिखूंगा, v बराबर, इसको va कर देते हैं और इसको vb कर देते हैं। इसके लिए क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना लगा t, t समय बाद दोनों की स्पीड सेम हो गई। अब va और vb बराबर है, सिंस दोनों की स्पीड सेम हो जानी चाहिए va और vb, तो 10 माइनस टी इक्वल टू टी। तो यहां से सॉल्व करोगे टी, टी कितना हो जाएगा, 2t इक्वल टू 10, 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा, और t इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद, जल्दी नोट करो इसको। 5 सेकंड के बाद दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा ए और बी सिस्टम पर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं। इस पे देखो सिर्फ फोर्स एक्ट कर रहा है कौन, फ्रिक्शन। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण। तो सेकंड देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 सेकेंड, वी भी निकाल लो तो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी 5 आएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होगी 5 सेकेंड के बाद। 5 सेकेंड के बाद दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, वी भी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और वी भी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी के कारण वर्क डन 0, क्योंकि ग्रेविटी परपेंडिकुलर लग रही है। नॉर्मल के कारण वर्क डन 0,
फ्रिक्शन बचा, फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फाइनल में दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग, दैट इज हाफ tan, ऊपर वाले के लिख रहा हूं, v कितना है इसका 5, इसकी स्पीड भी 5 हो गई, प्लस इसकी स्पीड हाफ tan इनटू इसकी स्पीड भी कितनी हो गई 5, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, ये तो मूव नहीं कर रहा, केवल ये मूव कर रहा है, तो माइनस हाफ tan इंटू कितनी स्पीड से 10 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, हाफ tan इंटू 10 कितना हो जाएगा, हाफ हाफ प्लस हो गया ये, तो 10 इंटू 5 25 250 हो जाएगा ये, माइनस 2 5 10 दैट इज 500, ये हो जाएगा माइनस 250 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव में होता है, इसलिए नेगेटिव में आया, माइनस 250 जूल, ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और बी देखो, मुझे पता है ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 और एक्सीलरेशन कितना है इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने समय में निकालना है टी मुझे पता है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेस हुआ निकाल सकते हैं, एस ए बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 10 इंटू टी कितना है 5 माइनस हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर, ये सबको पता ही है, 10 इंटू 5 50 होता है, 50 और माइनस 12.5 आई थिंक 37.5 आएगा ये मीटर, ये ऐसे का हो गया ए का डिस्प्लेसमेंट, बी का डिस्प्लेसमेंट